हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। और आज की हमारी वीडियो है उसमें हम हिंदी के PYQs करने वाले हैं। जो KVS PRT 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितनी भी शिफ्ट हुए थे उसमें केवल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले। उसमें भी कुछ खास सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आसान प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। इसके पहले हिंदी की एक वीडियो और आई थी जिसमें हमने 15 मिनट्स में 60 क्वेश्चन किए थे। और अभी भी इस वीडियो में भी हम लगभग 15 मिनट्स में ही और 50+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। इसके पहले कि वीडियो शुरू करें, एक बात और, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ फ्री मटेरियल और गाइडेंस मिलता रहेगा। इसके अलावा आप टीचमेंट पर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं ना। एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं मॉक टेस्ट बनाता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर और हाइप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा। आया होगा जो है वो रेखांकित शब्द है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। पहले जान लेते हैं पदबंध क्या होता है। पदबंध जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में एक ही तरह का कार्य करता है। हो सकता है संज्ञा का कार्य करे, विशेषण का, सर्वनाम का, क्रिया का, क्रिया विशेषण, जिसका भी कार्य करे, जिसका भी कार्य करता है उसी के नाम से उस पदबंध का नाम रख देते हैं। जैसे क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। आपको बताने में से कौन सा पदबंध है। तो आया होगा है ना, आया होगा तो आने का काम कर रहा है, ये क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है क्रिया पदबंध। आगे इस तरह के प्रश्न दिखेंगे तो हम इनको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से असंगत युग्म क्या है। असंगत मतलब जो ऑड है ना। तो जिस वाहन में दो पहिए हो दोपहिया कहलाता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक बिल्कुल सही है। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा कहलाता है। बट असंगत है जहाँ पहुँचना हो। जहाँ पहुँचना हो मतलब जहाँ पहुँचना, जो पहुँचने योग्य हो है ना, गम्य होता है, वो क्या होता है, गम्य। जहाँ पहुँचना मुश्किल हो उसे बोलते हैं दुर्गम। तो यहाँ ऑप्शन 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक नहीं है मतलब सकर्मक है। अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट। तो जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो अकर्मक कहलाती है और ऑब्जेक्ट हो तो सकर्मक कहलाती है। क्रिया से दो प्रश्न कर लो, क्या और किसको। अगर दो में से किसी एक प्रश्न का भी उत्तर मिलने की संभावना है तो वो कहलाती है क्या, तो फिर वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न का भी उत्तर भी नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे सरोज खाती है, तो क्या खाती है अभी तो नहीं बता रहे हैं है ना। कोई क्या खाती है नहीं पता, किसको खाती है नहीं पता। राहुल करता है, काम करता है। मोहन खाएगा, क्या खाएगा नहीं पता। सूरजभान आता है, क्या आता है ना। तो यहाँ करना है, क्या करता है, काम करता है। इसमें क्या का आंसर मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक हुई, अकर्मक नहीं हुई। ऑप्शन 3। तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो जनरली श आता है जो संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम मतलब उसके समान, तत्सम संस्कृत के शब्द है ना। तो क्षीर, चक्षु, अक्षी है ना, ये श जनरली मिलता है आपको तत्सम शब्दों में। और ये सब तो आसान है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको पता है कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग तो है, बिल्कुल है। द्विज, द्विज भी होता है। द्विज जो है वो ब्राह्मण को भी बोलते हैं ना। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। द्वि और ज है ना, 2 बार जन्मने वाला। तो पक्षी, एक बार तो पक्षी के शरीर से अंडा निकला तो वो भी एक तरह से जन्म हुआ और उस अंडे से फिर दोबारा पक्षी एक बना है ना। तो 2 बार जन्मा ना एक तरह से, पहले अंडा जन्मा फिर ये जन्मा। तो इसलिए द्विज। ब्राह्मण भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि एक बार गर्भ से जन्मते हैं और एक तरह कहा जाए तो उनका उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना। तो वो भी एक तरह से द्विज कहलाते हैं क्योंकि माना जाता है कि उनका 2 बार जन्म हुआ है ना। विहंगम, विहग है ना, वो भी पक्षी कहलाता है। बट उदक, उदक मतलब होता है पानी, तो ये उसका पर्यायवाची नहीं है। मोहन ने सोहन को गुब्बारी दी है। रेखांकित अंश में हमें कारक बताना है। सोहन को, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में भी को आता है। और संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में भी को आता है। तो ये कौन सा को है, यहाँ हर बार डाउट होता है और इस तरह का प्रश्न हर बार पेपर में देखने को मिलता है। इसको बड़े ध्यान से समझिए। तो संप्रदान को के लिए, तो जनरली क्या होता है, जब क्रिया का सीधा फल पड़ रहा हो जिस पर है ना, तो वहाँ कर्म कारक होता है। और अगर सीधा फल नहीं पड़ रहा हो, हमने कोई किसी को कोई चीज़ दी है ना, तो वहाँ जो होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो मारा, मारने का इफेक्ट सीधा किस पे पड़ रहा है, रावण पे ही पड़ रहा है ना। मैंने उसको पत्र लिखा, तो जो लिखा किसको लिखा, उसको ही लिखा ना, उस पर ही इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो वैसे ही अब क्या हुआ, मोहन ने सोहन को, तो अगर सोहन को चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, मोहन सोहन के लिए गुब्बारे लाया है ना। तो इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होता है। थोड़ा ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है। यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द जो है जो टूट जाते हैं 2 शब्द में है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र।
और जो नहीं टूटते हैं वो रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़। तो जैसे घर, घर टूट नहीं सकता, घ और रा का कोई अलग से मतलब नहीं होता, धनी, धा और नी का कोई अलग अलग मतलब नहीं होता, लेकिन धर्म और क्षेत्र है ना, दो अलग अलग शब्द हैं यौगिक। किनारा का पर्यायवाची नहीं है। तट किनारा कहलाता है, मुहाना तीर भी कहलाता है, यमुना के तीर है ना, लेकिन कर कर का मतलब होता है हाथ। तो ये आंसर गलत है, अर्थात सही है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। रेखांकित शब्द क्या है? पहली बात तो छात्र रेखांकित है, वो तो हुई नाउन है ना, संज्ञा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहे होंगे? ये इसे रेखांकित करना चाह रहे होंगे, वह को, है ना। तो वह छात्र, तो छात्र होती है संज्ञा, संज्ञा के जो साथ लगता है वो तो होता है विशेषण, तो ये विशेषण हुआ। तो चारों विशेषण है, लेकिन आपको पता है वह तो असल में सर्वनाम होता है, तो जब सर्वनाम विशेषण का काम करने लगे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बाकी सबको हम पढ़ लेंगे आगे के प्रश्नों में। अगला प्रश्न, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या असंगत है, क्या सही नहीं? हा, हा बोल के देखिए, कंठ से आता बिल्कुल सही है। शा, तीन शा होते हैं ना, शा फिर शा फिर सा। अब तुम आपका जो मुंह है उसकी हम छत देखें तो यहाँ पीछे जो होता है वो कंठ होता है, फिर उसके बाद यहाँ तालु होती है, और ये जो यहाँ आपके ऐसे निशान होते हैं ना मुंह के अंदर, है ना, जो दांत के जस्ट पहले थोड़ा सा वहाँ होती है मूर्धा। तो यहाँ से बोलते हैं हम क्या? श, शक्कर का, तालु से। उसके आगे से बोलते हैं शा, और दांत से बोलते हैं ये वाला सा। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ओष्ठ, ओष्ठ से नहीं होता, दंत्य होता है ये, है ना। ठा तो मूर्धन्य होता ही है। अगला प्रश्न, समष्टि का विलोम, है ना, शब्द से ही समझ में आ रहा है उसका विलोम होगा व्यष्टि, लेकिन सब समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता, है ना, इकट्ठा, और व्यष्टि मतलब एकल, अलग अलग, है ना। अगला प्रश्न है उद्धार का संधि विच्छेद। उद्धार का संधि विच्छेद होता है उत प्लस हार, है ना। ता जो बनता है वो दा में चेंज हो जाता है ना, दा में चेंज हो जाता है, तो इस तरह से उत प्लस हार होगा इसमें। संधि विच्छेद का एक तरीका है, इसको हम ज़्यादा होगा तो कभी डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची। तो मेघ, मेघ का एक अर्थ बादल तो होता है, बट एक्चुअल अर्थ वर्षा होता है, रेनफॉल, है ना। पयोधर, बिल्कुल, पय को धारण करने वाले, पानी को धारण करने वाला, है ना, ये भी क्या हुआ? बादल, ये बादल हुआ। वृष्टि, वृष्टि तो बारिश कहलाती। जलज, जल में जन्म लेने वाला, कौन हुआ? कमल। तो इसका सही आंसर ये दोनों ही होने चाहिए एक तरह से, बट हम इसको दो लगाएंगे अगर हमें एक लगाना होगा ना, वरना इस पर हमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए एक्चुअल में। अगला प्रश्न, यह पीने का पानी है। तो का के की होता है संबंध, लेकिन संबंध किसी व्यक्ति का वस्तु से, व्यक्ति का व्यक्ति से हो सकता है ना, है ना। तो यहाँ पीने का पानी, पीने का संबंध पानी से थोड़ी है ना, पीना कोई आदमी थोड़ी है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि रमेश की साइकिल, तो रमेश कोई इंसान है, उसकी कोई वस्तु है, रमेश की साइकिल। अब पीने का पानी, पीना कोई इंसान है नहीं, थोड़ी है कि उसका पानी, है ना। तो ये पीने का पानी एक्चुअली है पीने के लिए पानी, है ना, तो ये संप्रदान है। अगला प्रश्न, भिक्षुक को भिक्षा दे दो, मतलब हम दे रहे हैं ना भिक्षुक के लिए भिक्षा, वही है संप्रदान। अगला प्रश्न, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है ना। तो श्याम होता है, केशव, माधव, कलानिधि नहीं होता। कलानिधि चंद्रमा को बोलते हैं ना, जो कलाएं दिखाता है, बढ़ता घटता है इसलिए। संगठित में प्रत्यय, तो संगठ धातु में इत प्रत्यय है ना, इनमें से कोई ये प्रत्यय होते ही नहीं, तो यही प्रत्यय होता है। फिर आता है अज्ञ का विलोम क्या है। तो अज्ञ का विलोम है विज्ञ, है ना। अल्पज्ञ, तो विज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, अज्ञ मतलब कुछ ना जानने वाला, अल्पज्ञ थोड़ा थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। नेक्स्ट, मोहन की बहन घर आ गई ना, मोहन की, वही संबंधी कारक, काके की, है ना। कोणार्क का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में ध्यान रखिएगा दोनों तरफ जो है वो शब्द प्रॉपर होना चाहिए, बनना चाहिए कुछ। अर्क, अर्क मतलब सूरज होता है, तो कोण और अर्क बैठ रहा है। माँ के लिए, है ना। आगे बढ़ते, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? पखेरु होता है, विहंग ये सब होता है, हंस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह मेरा चश्मा है, किसका है? मेरा, तो ये तो संबंध बता रहा हूँ ना, मेरा चश्मा, चश्मा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पट होता है, वसन भी होता है, चीर भी होता है, चीर हरण, है ना, आपने सुना था वसन पट। बट धरित्री जो है वो कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता। धरित्री तो जो है वो धरती को कहते हैं ना। अगला प्रश्न, लिंग के आधार पर क्या असंगत है। तो श्रीमान, श्रीमती सही है, ये सब, है ना। दाता का दात्री होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ना 3 में ना 13 में। 3 में हो ना तो 3 में हो ना 13 में, मतलब महत्वहीन हो, कहीं भी बेकार है ना, तो बेकार हो जाना एक्चुअली, है ना। ये आप दोनों को ये पास पास के लग सकते हैं, कहीं का ना रहना और बेकार हो जाना, तो महत्वहीन हो जाना। आप महत्वहीन के पास ज़्यादा क्या मीनिंग बैठ रही है? ऑप्शन नंबर 2। भौरा शब्द का पर्यायवाची, तो प्रभंजन तो जो होता है वो एक तरह का तूफान, बहुत तेज वायु, है ना। कांत, पति को बोलते हैं, भृंग बिल्कुल सही है ये, और विहंगम पक्षी को बोलते हैं।
तो इसका उत्तर हुआ क्या, भृंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है ना, तो वी और स्मरण, विस्मरण व्यंजन है। अनु और शरण, अनु में पीछे उ आ रहा है, यहाँ स आ रहा है ना, व्यंजन संधि है। हस्ती दंत, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ द आ रहा, व्यंजन है। बट नाविक, नाविक जो है वो अयादि स्वर संधि है, तो ये स्वर संधि हुई। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि इनमें से क्या नहीं है, तो स्वर संधि के लिए आप तोड़ेंगे। लघु पीछे उ आएगा, उर्मी, चंद्र, चंद्र पीछे अ आएगा, उदय है ना उ आएगा। संवाद, सम पीछे क्या आएगा, म आएगा, यही व्यंजन संधि हो जाएगी, तो स्वर संधि नहीं होगी। ध्यान मग्न में आपको समास बताना। ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, जैसे ये कारक में टूटेगा, कर्मधारय समास कहलाने लगेगा। सॉरी, तत्पुरुष, तत्पुरुष है ना, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष समास। कर्मधारय में क्या आना चाहिए, विशेषण आना चाहिए कोई। पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है ना, तो उत्सुत और तनय जो है वो होते हैं। आत्मज मतलब आत्म से जन्मा, स्वयं से जन्मा है ना, खुद से जन्म होता है ना बेटे का, तो वो पुत्र हुआ। लेकिन उत्पल, उत्पल किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। नीलोत्पल तन श्याम, तनुज अरुज, तनुज वनुज वारिज नयन है ना, ऐसा कुछ है। तो तरुण अरुण वारिज नयन, तो नीलोत्पल, नील कमल के समान श्री राम जी को बताया जा रहा है, तो उत्पल मीन्स होता है कमल, ये पर्यायवाची नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो कर्मधारय में जो है आगे क्या आना चाहिए, आगे कोई विशेषण आना चाहिए है ना, तो विशेषण आगे देख लेते हैं। आगे लिखा राज, ये तो राजा नाउन है। पन, पन मतलब पानी है ना, ये भी नाउन है। गज, गज मतलब क्या होता है, हाथी, ये भी नाउन है। बट इसमें आ रहा है दश है ना, तो वैसे तो दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बट इन चार में से लगाना हो तो ऑप्शन एक होगा, क्योंकि इसमें दश कोई संख्या आ रही है एक्चुअली है ना। आप कहोगे फिर तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगा, बिल्कुल ये द्विगु समास का उदाहरण भी होगा अगर होगा, बट दश एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं आप उसको है ना। तो फिर वैसे तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, बट लगाना हो तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। पंचक्की का मतलब होता है पानी से चलने वाली चक्की है ना, तो वो जो है वो कर्मधारय नहीं होगा, वो वहाँ तत्पुरुष होगा, इसमें भी तत्पुरुष होगा, इसमें बहुब्रीहि होगा। अब हमें इसमें जो लगाना हो, बहुब्रीहि तो एक्चुअल होना चाहिए, बट द्विगु भी हो सकता है, लेकिन कर्मधारय पूछा है तो कर्मधारय केवल इसी में बस सेट हो रहा है और कहीं भी नहीं। रात का पर्यायवाची नहीं है। रजनी होता है, यामिनी होता है, विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी है ना, बीती विभावरी, रात बीत चुकी है, तो कामिनी स्त्री कहलाती है, तो वो पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो आगे वाला शब्द देखें, विशेषण दिखना चाहिए। ध्यान कोई विशेषण है नहीं, हस्त मतलब हाथ विशेषण है नहीं, नील विशेषण है, काली भी विशेषण है ना, नीला काला। लेकिन नीलकंठ, नीलकंठ तो महादेव को बोलते हैं, तो ये तो बहुब्रीहि हो गया, इसका मतलब ऑप्शन 4 आंसर होगा। काली है जो मिर्च। नेक्स्ट है पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो उदक हमने थोड़ी देर पहले जाना था, पानी होता है, तो ये पर्यायवाची नहीं। तो अगला प्रश्न है सड़क नापना। सड़क नापना का क्या अर्थ है ना, सड़क नापने का अर्थ क्या है, तो व्यर्थ में इधर उधर घूमने को सड़क नापना कहते हैं। ये इसके थोड़ा सा पास है ना, यहाँ जो मुहावरे आए हैं वो बहुत ही अच्छे, जो उनके ऑप्शंस हैं उनके बीच में बहुत कम अंतर है, तो जनरली लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न सेलेक्ट किए। अगला प्रश्न है विशेषण से संज्ञा बताना। तो मतलब इस तरफ विशेषण होगा और इस तरफ संज्ञा होगी। देख लेते प्रभु, हाँ वो प्रभु है एक तरह से है ना, विशेषण में है ना। बड़ा है वो गर्म है, लेकिन वो पेट थोड़ी हो सकता, पेट तो नाउन होती है, तो नाउन ये गलत हो जाएगा, इस तरफ संज्ञा लिखी हुई है। फिर से विशेषण से संज्ञा बताना। मीठा बिल्कुल विशेषण है, खट्टा विशेषण, लघु छोटा विशेषण है, लेकिन रस, रस कोई विशेषण थोड़ी होता है ना, तो ये तो जूस, रस मतलब जूस, जूस कोई विशेषण थोड़ी, नाउन हो गई तो एक तरह की, तो ये गलत हो जाएगा। विशेषण से संज्ञा मतलब इस तरफ विशेषण होना चाहिए, तो मोटा विशेषण है, बड़ा विशेषण है, लेकिन गुलाब कोई विशेषण थोड़ी है, तो यहीं से गलत हो जाएगा। 9 वर्ण का उच्चारण है ना, तो क च ट त और प के हिसाब से आपको पता है, कंठ तालु मूर्धा और फिर दंत और ओष्ठ, तो ताता दध ना है ना, दंत है। स्वर संधि नहीं है। कल्प और अंत, कल्पांत है ना। रत्न कर, रत्न और कर, रत्न और आकर है ना, आकर में तो भंडार हुआ एक तरह से, रत्न का भंडार, रत्न आकर कि कौन कहलाता, समंदर कहलाता। महाशय है ना, महा और आशय, और यहाँ क्या आया, सदानंद, सत प्लस आनंद, तो यहाँ व्यंजन संधि हो गई। तो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची वनिता होता है, रमणी होता है। कांता एक्चुअली पत्नी कहलाती है, बट स्त्री को भी कांता बोल देते हैं, लेकिन वामांगी तो पत्नी ही होती है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 आंसर होगा। तो कारक और कारक चिन्ह से असंगत बताना है। कर्ता ने कर्म को, सही है, करण से, संप्रदान का के लिए अपादान से है ना, अधिकरण में पर, अधिकरण में जो होता है वो में होता है या फिर पर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ सकर्मक क्रिया नहीं है वो बताना। तो सकर्मक में हमने बताया था कि क्रिया से 2 प्रश्न कर लो, क्या या फिर किसको, इनमें से जिसमें भी आंसर मिल जाए अगर,
तो फिर वो सकर्मक क्रिया होगी। क्या लाया, पत्र लाया। क्या गाया, गाना गाया। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। क्या सोया, नहीं पता, है ना, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चा वर्ण का उच्चारण, तो कचट तप है ना, क च, क कंठ से और चा तालु से आता, तो तालव्य हुआ। अगला प्रश्न है, सूरज के पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। तो रवि होता है, सविता होता है, अर्क होता है। अब तीनों होते हैं ऑप्शन में, हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें तीनों दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। हाटक मतलब होता है स्वर्ण या सोना, और सतीश हम जो शिव को बोलते हैं। तो प वर्ण का उच्चारण, पा बोलोगे तो ओठ से बोलोगे ना, पापा बाबा माँ। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत, तो न, तथा दध न, है ना, दंती से बोला जाता है, बिल्कुल सही हो। प ब भ म ओष्ठ से, है ना, क ख ग घ अंग कंठ से, ये सही है। लेकिन या जो है वो तालु से बोला जाता है, तालव्य होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको गुणवाचक विशेषण बताना। 4 तरह के विशेषण होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। तो जैसे यह मकान, यह तो सर्वनाम होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ, इसका मतलब तो ई तो होना नहीं चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखते हैं कौन सा सही निकलता है। फिर उपज जो हुई कम हुई, अब कम ज़्यादा ये तो परिमाण है ना, क्वांटिटी है, तो डी नहीं हो सकता, तो डी वाला भी हटा दीजिए। क्या बचा, ए बी सी, ये तीनों सही है ना। आदमी की खासियत है लंबा, गुणवाचक। कमीज कैसी है, नीली। लड़का कैसा है, अच्छा, ये तो गुणवाचक है तीनों, है ना, ए बी सी सही होगा। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, तो ये क्या है, कौन सा विशेषण है, ये है परिमाणवाचक। हमें पता नहीं कितनी वर्षा होती है, वर्षा को काउंट तो कर नहीं सकते, संख्यावाचक हो नहीं सकता, परिमाणवाचक होगा। तो आज हमने ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस किए हैं, और थोड़ा सा टाइम 3 मिनट ज़्यादा होगा जितना मैंने उससे बोला था। एक्चुअल में 5 मिनट ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि मैं 1 मिनट और लेने वाला हूँ। तो हमारे प्रश्न आज पूरे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।